औलिया सूफिया अमल को हुजूर की सुन्नत की मुताबिकत में रखते, पाबंदी करते, मगर उसके साथ नीयत को अल्लाह की रजा की मुआफ़क़त में लाने के लिए पूरी मेहनत करते। नीयत जितनी खालिस होती अमल उतना मकबूल होता। और अगर अमल शरीयत की खिलाफ वर्जी में है तो आप नीयत का जो दावा करें कि मेरा बातिन मारिफत का है, ऐसी कोई मारिफत नहीं जो खिलाफ शरीयत हो, ऐसी कोई तरीकत नहीं जो खिलाफ शरीयत हो, ऐसी कोई हकीकत नहीं जो खिलाफ शरीयत हो, ऐसी कोई बातनी जमाल नहीं है जो खिलाफ शरीयत है। शरीयत डिसिप्लिन है, अमल साले हो, मुताबिकत में हो, मुताबियत में हो हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत और शरीयत के और कुरान और सुन्नत के अवामिर और नवाही के मुताबिक अमल अगर मुताबियत में होगा तो अब अगला सवाल पैदा होगा कि अब इसकी नीयत को देखें। अगर अमल ही मुताबात शरीयत में नहीं है, शरीयत की ताबेदारी में नहीं है, अमल है, तो नीयत को देखने की जरूरत ही नहीं, इररेलेवेंट है। बातिन को देखने की जरूरत ही नहीं। यह धोखा है, बाज लोग कह दें कि मेरा बातिन बड़ा ऊंचा है। वो उस वक्त बातिन ऊंचा है या नीचा है देखा जाएगा अगर जाहिर मुताबिक शरीयत हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हदीस पाक में है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से ज्यादा बेहतर होती है और मुनाफिक का अमल उसकी नीयत से बेहतर होता है। यानी मुनाफिक का अमल बड़ा होता है, नीयत छोटी सी बेकार कमजोर होती है। मोमिन का अमल भले कलील भी हो मगर नीयत बहुत बड़ी होती है। बड़ी नीयत और अजीम नीयत छोटे अमल को बड़ा बना देती है और कलील नीयत बड़े अमल को छोटा कर देती है। ये सारी निस्बतें जो कुरान और हदीस में मज़कूर हैं ये उसी वक्त काबिल एतबार हैं जब अमल शरीयत की मुताबिकत में हो। फिर देखते हैं कि नीयत अल्लाह की रजा की मुआफ़क़त में है, तब उसकी किल्लत व कसरत का जायज़ा लिया जाता है कि नीयत खालिस है अल्लाह की रजा के लिए और अमल शरीयत के लिए ताबेदारी पर है, अल्लाह रसूल के अहकाम के मुताबिक है। तो जाहिर और बातिन में जब ये मुआफ़क़त हो फिर देखते हैं कि अब नीयत उसमें कितनी किल्लत है, कितनी कुव्वत है, अमल में कितनी किल्लत है, कितनी कुव्वत है, कितना दाफ है। तो ये चीज़ें उस वक्त काबिल होती और हुस्न नीयत उस वक्त देखा जाता है। लिहाजा ये वो माना था और अक़साम थी नीयत की। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स अपनी नीयतों के मुताबिक खड़ा किया जाएगा, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख में भी जो इकामत और क़याम है हमारा, अल्लाह महफूज कर दे दोज़ख से, वो भी उनकी नीयत के मुताबिक होगा। जन्नत की जो एलोकेशन होगी दर्जे की भी आमाल सालिया के साथ, वो भी नीयत के मुताबिक होगी। दोज़ख के दर्जे हैं 7, उसकी भी एलोकेशन नीयत के मुताबिक होगी। हर बुरे अमल का नतीजा जो दोज़ख में ले जाने वाला अमल है वो दोज़ख होगा, मगर उसके अंदर की एलोकेशन फिर के एक आदमी गुनाह करता है तो उसके अंदर नीयत में बुराई कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, फिर वो उसके मुताबिक उसका दर्जा मुतय्यन होगा। तो ये वो अहकाम हैं जिनकी वजह से अगर हम इस पर तवज्जो कर लें और बेहतरी के साथ फोकस करके अपनी नियात को और बातिन को साफ़ सुथरा उजला और अल्लाह की रज़ा के मुआफ़िक कर लें तो फिर हमारे नेक आमाल और हमारी ताआत और मुबाहात अल्लाह के हुज़ूर मकबूल होती हैं।